वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन वीडियो को लाइक और शेयर करें और अफगान उर्दू चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आईएसआई के चीफ काबुल पहुंचे, इस पर तफसीलात दी। वीडियो आपकी स्क्रीन पर चल रही है कि जिसमें आपको बताया कि पैगाम क्या दिया गया था कि काबुल की चाबियां असल में हमारे पास है। तो इंडिया जो कोशिश कर रहा है रूस के रास्ते से होकर आने की, किसी के रास्ते से भी, उनको पैगाम दे दिया गया है। हुकूमत बनाने से पहले आईएसआई के चीफ वहां पर पहुंचे हैं, तो सोच लीजिए। अब दावा करते हैं कि आप आईएसआई को जानते हैं, लेकिन आप असल में अभी जानते नहीं। अब इस वक्त सूरत हाल काबुली चाय हो आईएसआई चीफ के हाथ में और मेजर गौरव आर्या की चीखें ना निकले। और ये कैसे हो सकता है कि मेजर गौरव आर्या का क्लिप हो आईएसआई के चीफ के विजिट पर और आप ना सुने हैं। आपको मेजर गौरव आर्या का क्लिप सुनवाने जा रहे हैं। चीखें तो आपको खुद ही पता चल जाएगा गौरव आर्या की कहां से निकल रही हैं, लेकिन उससे पहले कुछ आपके साथ शेयर भी करना चाहते हैं। जरा आपकी स्क्रीन पर देखिए, ये चाइनीज मीडिया ये क्यों कह रहा है कि द टी इज फैंटास्टिक। इससे अंदाजा कर लीजिए चाइना का असल में मिजाज नहीं है। ये जो मीम्स और ये तमाम चीजें हैं, ये पाकिस्तानी इंडियंस और इस तरह के अरब वर्ल्ड में भी हो जाता है और कभी कभार आप देखते हैं कि यूरोपियन कंट्रीज में होता है, लेकिन चाइना के अंदर ये मिजाज नहीं है। वो मीम्स वगैरह नहीं बनाते, लेकिन जब वो बनाना शुरू हो जाए तो फिर सोच लीजिए, क्योंकि चाइना की स्ट्रेटजी ये रहती है कि वो अपने राज किसी को नहीं देते, वो खामोश रहते हैं। अगर वो कह रहे हैं कि द टी इज फैंटास्टिक, तो फिर देख लीजिए अब आईएसआई के चीफ ने जुल्म तो किया है, और जुल्म किया है उन्होंने इंडिया पर, क्योंकि उन्होंने एक तो वो काबुल चले गए हैं और सरप्राइज विजिट था। विजिट क्या होता है कि आपने हुकूमत बनाने से पहले विजिट करके सीआईए को भी पैगाम दे दिया, आपने इंडिया को भी दे दिया, आपने इसराइल को भी दे दिया। लेकिन उसके साथ अब मोदी ने काम ये किया है कि काबुल के विजिट के बाद फौरी तौर पर अमेरिका जाने का फैसला किया और सितंबर के एंड में वो जा रहा है अमेरिका। अब आप ये देख रहे हैं, ये तमाम की तमाम चीजें मेजर गौरव आर्या को आपने तंग तो किया है, अब उसकी चीखें कितनी निकल रही हैं ये आपको इसका सही मायने में अंदाजा होगा ये क्लिप सुनकर, जो कि इंडियन मीडिया और मेजर गौरव आर्या की चीखें आपको बताएंगी कि मामला क्या होने जा रहा है। और एक और बात याद रखिएगा, ये जो आईएसआई चीफ ने चाय पकड़ी है, ये ऐसे नहीं पकड़ी, और ये किसी और एंगल में भी तस्वीर बनवा सकते थे। तो चाय में आपने इंडिया को पैगाम दिया है कि टी इज फैंटास्टिक, चाय तो बड़ी जबरदस्त है, अभिनंदन की याद भी, यानी हम आपके साथ वो कुछ कर जाएंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा। सो इस पूरी सूरत हाल के अंदर अब आपको अंदाजा होगा कि इंडिया के अंदर चीखों का समा क्या है। ये जरा क्लिप सुनिएगा। और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। जिस तरीके से पाक सेना के अधिकारी काबुल पहुंचे हैं, तालिबानी सेना के साथ बैठक होगी। आईएसआई चीफ भी इस वक्त पहुंच चुका है काबुल, पाकिस्तान सेना के कई अधिकारी भी पहुंचे। तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, लेकिन सवाल यही है कि आईएसआई को न्योता तालिबानियों ने क्यों दिया है। क्या एक तरह से कहें कि जो बैक एंड तमाम चीजें की जा रही थी वो आईएसआई करवा रहा था? क्या अब आईएसआई एक नई तरह से अफगानिस्तान में आतंकियों की ट्रेनिंग की शुरुआत करेगा? मुझे मेजर गौरव आर्या जो तस्वीरें सामने आई हैं, इसको किस तरह से समझा जाए, बताइए। देखिए, ये बात तो सच है कि अफगानिस्तान की जमीन आतंकियों को, वहां पे कुछ उगता नहीं है, पहले समझ लीजिए। वहां पे कुछ नहीं उगता, वो डेजर्ट एरिया है। वहां पे आतंकवाद के नाम पे जो आतंकी हैं वो उगते हैं, या वहां पे चरस, अफीम, गांजा ये सब बनता है, और कुछ होता नहीं है अफगानिस्तान में। या तो वहां पे तालिबान और इस्लामिक स्टेट वाले हैं, या फिर ये कोकेन, ये सब ड्रग्स हैं वहाँ पे। लेकिन पाकिस्तान का ये भी मामला है कि पाकिस्तान एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में फंसा है काफ़ी टाइम से, साल, 1.5 साल, 2 साल होने को आ रहे हैं, लगातार ग्रे लिस्ट में फंसा है। और हो ना हो पाकिस्तान अगर बात नहीं मानता वेस्टर्न पावर्स की, तो उसको ब्लैक लिस्ट में भी डाल दिया जा सकता है। अब क्या करे, आतंकी जो संगठन है जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा, इनको पाकिस्तान में भी नहीं रखना, भारत के खिलाफ इस्तेमाल भी करना है, तो उसको लगता है कि अफगानिस्तान एक अच्छी जगह है। अभी तालिबान के ऊपर दुनिया भर की नजर है, लेकिन तालिबान को कोई ज्यादा छेड़ नहीं रहा है, तो वहां पे आराम से ये लोग अपनी ट्रेनिंग भी करेंगे, वहां पे लड़ते हुए एक्सपीरियंस भी लेंगे नॉर्दर्न अलायंस से, इनके पास जंग का एक्सपीरियंस भी आएगा। और इसके अलावा जब हमें लॉन्च करना होगा भारत के खिलाफ, तो चुपके लेके वहां से पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से पाकिस्तान के थ्रू इंडिया में भेजने की इनको कोशिश करेंगे। यह पाकिस्तान का प्लान है।
और बड़ी खबर आपको बता रहा है कि तालिबान सरकार में किस तरह से पाकिस्तान का हाथ है। सरकार बनाने में मदद करेगा पाकिस्तान। काबुल पहुंचा आईएसआई चीफ लेफ्टिनेंट जनरल फैज हामिद। कई अधिकारी भी आईएसआई प्रमुख के साथ तालिबान के नेताओं से मिल रहे हैं। तालिबान के नेताओं ने आईएसआई चीफ को न्योता भेजा। सुरक्षा और व्यापार संबंधित मुद्दों पर करेंगे चर्चा। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं आईएसआई चीफ फैज हामिद की। फैज हामिद आईएसआई चीफ वहां पर अपनी पूरी टीम के साथ पहुंचे। सोशल मीडिया तालिबान राज में अफगानिस्तान चरमपंथियों के चंगुल में है और इसी को लेकर दुनिया भर के कई देश चिंता जता चुके हैं। लेकिन एक देश है जिसे तालिबान के आतंकियों के साथ दिखने में कोई गुरेज नहीं है। पाकिस्तान खुले तौर पर तालिबान के साथ खड़ा हो चुका है। इस बात का नमूना कई बार देखने को मिला, लेकिन सबसे ताजा तस्वीर काबुल से सामने आई। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल फैज हामिद काबुल पहुंच गए। इस तस्वीर में दिख रहा शख्स आईएसआई का चीफ है जो काबुल के होटल में मौजूद है। काबुल पहुंचने वालों में अकेले आईएसआई चीफ फैज हामिद नहीं, उसके साथ पाकिस्तान के अधिकारियों का पूरा डेलीगेशन काबुल पहुंचा है। बताया जा रहा है कि अभी तक के सबसे वरिष्ठ अधिकारियों का ये दल तालिबान के साथ व्यापारिक रिश्तों और सुरक्षा को लेकर बात करेगा। हालांकि आईएसआई चीफ के काबुल यात्रा के पीछे की असल कहानी क्या है, ये सिर्फ पाकिस्तान और तालिबान जानता है। लेकिन जिस तरह से विश्व मंच पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी तालिबान की वकालत कर रहे हैं, उससे साफ है कि तालिबान और पाकिस्तान का असल रिश्ता क्या है। As neighbors and friends and well-wishers to adopt an inclusive approach. कुरैशी से पहले पाकिस्तान के गृह मंत्री शेख राशिद ने भी कहा था कि वो तालिबान को ट्रेनिंग देने में मदद करेंगे। बोलते बोलते बड़बोले राशिद तो यहाँ तक कह गए कि तालिबान को पाकिस्तान ने ही पाला पोसा है। मैं अब वजीर दाखिला हूँ, रेलवे में होता तो शायद और ज्यादा बातें कर सकता था। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कई ये तालिबान लीडर जो टॉप हैं वो पैदा पाकिस्तान में हुए, पढ़े पाकिस्तान में। इसमें तो पाकिस्तान की खिदमात हैं कि इनको हमने तालीम दी है। इन बयानों से साफ है कि पाकिस्तान तालिबानियों की मदद हमेशा से करता रहा है और वैसे भी पाकिस्तान की पहचान आतंकियों को बढ़ावा देने वाले देश के तौर पर होती है। इसीलिए दुनिया भर के कई प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में रखा गया है। लेकिन पाकिस्तान के लिए इन बातों का कोई मतलब है ही नहीं। पाकिस्तान को आतंकिस्तान कहलाना बेहद पसंद है और इसीलिए वो तालिबान की खुले तौर पर मदद करता रहेगा। आपने क्लिप सुना, एक चीज और याद रख लीजिए, अब इंडिया के पास बी प्लान कोई नहीं है। अब ना मेजर गौरव आर्या के पास तसल्ली देने के लिए कुछ है और ना इंडिया के पास बी प्लान। अब ये प्लान बनाने के लिए मोदी जा रहे हैं अमेरिका और अमेरिका के विजिट के ऊपर सीआईए के साथ मिलकर ये एक नया प्लान तरतीब देंगे और उस प्लान के बाद कोई अगला मरहला तय होगा। लेकिन जब तक ये प्लान बनाएंगे, पाकिस्तान, रशिया, चाइना अगले 4 प्लान्स पर काम शुरू कर चुका होगा।